एक पेड़ हमारा देखो ये गिर गया है यार, इसको खड़ा कर दें। बहुत यार मेहनत लगती है किसानी करने में, तब जाके ये सब होता है। और जो लोग शहर में रहते हैं उनको तो भाई खेती से मतलब नहीं है, और अब बोलते हैं कि फिर महंगाई बढ़ गई। देखो कहीं कहीं ये मटर भी है ना, हरा मटर, जिसको हरा मटर तो सब्जी काम में आता है। अभी ये छोटा है मटर का पेड़, काफ़ी जब बड़ा हो जाता है तब ये मटर बन जाता है। मतलब छोटा पेड़ ऐसा होता है ये मटर का। भाई पहली बात तो राम राम एंड दूसरी बात ये है कि आज मैं अपने पूरे खेतों का आप लोगों को टूर कराता हूँ और बताता हूँ कि गेहूँ अभी कैसा है मेरा और कितने दिन में तैयार हो जाएगा, और चना मेरा कैसा है, कितने दिन में तैयार हो जाएगा, और लाही मेरी कैसी है, लाही कितने दिन में तैयार हो जाएगी। तो पूरा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और मसूरी भी बोई थी मेरे खेतों में, तो वो भी मैं दिखाता हूँ कि ये देखो ये गेहूँ की फसल कितनी अच्छी लग रही है ना। पूरा ये गेहूँ बोया है यहाँ पे, और ये गेहूं हमारा तैयार हो चुका है। मतलब लगभग 15 दिन में ये आ जाएगा, 15 दिन में ये कट जाएगा। अभी ऐसा है, और दाने भी इसमें निकल आए होंगे। जैसे मैं एक बाली तोड़ के दिखा दूं इसमें, तो देखो इससे निकालता हूं मैं दाना और फिर दिखाता हूं आप लोगों को। ये देखो ये है गेहूं के दाना, है ना, कितना बड़ा बड़ा है। ये देखो अभी थोड़ा कच्चा है, मैंने बताया ना कि लगभग 15 दिन में ये तैयार हो जाएगा, तो अभी थोड़ा कच्चा लग रहा है ये। और 15 दिन में ये पूरी फसल, मतलब जितना ये गेहूं दिख रहा है इस साइड मेरा, तो ये सब कट जाएगा। और चलता हूं अभी आप लोगों को मैं चना दिखाने, चने के खेत में चलता हूं और चना दिखाता हूं कि चना कैसा है मेरा। तो ऐसी ही खेती होती है यहाँ पे, मतलब मेन चीज़ होता है यहाँ पे। वैसे तो चना वना इस साइड कम होता है, जमुना के उस पार ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे मेन ज़्यादा किया जाता है। मतलब गेहूँ धान, और यही दोनों चीज़ ज़्यादा मेन होती हैं, तो यही चीज़ हमारे यहाँ ज़्यादा होती हैं। लेकिन ये चना वना भी हो जाता है, अच्छा हो जाता है, इसलिए चना वना भी खाने पीने के लिए, केवल घर के यूज के लिए मतलब ये कर लिया जाता है। और बाकी गेहूँ धान है तो वो जैसे घर में जितना लगा उतना बचाया जाता है, बाकी सब बेच दिया जाता है। ये पेड़ देखो ये पक गया है, ठीक है, तो ये अभी लगभग 10 दिनों में ये पेड़ मतलब हो जाएगा, मतलब चना हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो अभी हरा हरा है तो इसको अभी 1 महीना लगेगा कम से कम। तो 1 महीना 15 दिन में, मतलब 1 महीने के अंदर ये पूरा खेत मतलब चने का ये भी हो जाएगा। और इस तरफ का तो कुछ ज़्यादा ही हरा है, देखो कैसे हरा हरा ये पूरा दिख रहा है। तो इसमें दाने भी पड़ गए होंगे। जैसे मैं एक देखो तोड़ के दिखा दूँ तो दाने में भी अंतर होगा। जैसे इसका मैं सूखे पेड़ का दाना आप लोगों को दिखा दूँ, इसका दिखा देता हूँ। तो ये देखो हमारा ये चना कंप्लीट निकला है ना, ये देखो एक दाना ये निकला, तो ये हमारा कंप्लीट चना है। मतलब ये सही है चना, अभी भी इसको उखाड़ा जा सकता है इस सूखे पेड़ को। लेकिन अगर मैं हरा वाला दिखा दूं तो हरे वाले में अभी देखो एक इससे मैं तोड़ के दिखाता हूं, तो हरे वाले में और इसमें अंतर मिलेगा। तो ये ज़मीन का अंतर होता है, कहीं कहीं मतलब ज़मीन अच्छी है तो उस जगह जल्दी हो गया। देखो ये दोनों दाना एक ही खेत के हैं, लेकिन कितना अंतर है अभी, है ना। देखो पूरे खेत का मैंने दिखा दिया, तो ये दोनों दाना एक ही खेत के हैं। एक दाना बिल्कुल कंप्लीट हो गया हमारा, एक दाना लेकिन देखो अभी कच्चा दिख रहा है, और यही है अंतर अभी इसमें। तो ये ज़मीन का अंतर होता है, कहीं कहीं अच्छा मतलब हो गया, कहीं कहीं थोड़ा जल्दी हो गया, कहीं कहीं थोड़ा अभी टाइम लगेगा, लेकिन ये बराबर होगा। मतलब 1 महीने में ये पूरा कंप्लीट पूरा खेत ये कट जाएगा हमारा, मतलब चना हो जाएगा। ये मूली पड़ी है, देखो ये मूली जिसको बोलते हैं, है ना, ये जानवरों के चारा काम में आती है, तो ये मूली है। ये देखो कहीं कहीं ये मटर भी है ना, हरा मटर, जिसको हरा मटर तो सब्जी काम में आता है ना, आप लोग खाते होगे। तो ये देखो ये छोटा वाला है, देखो है ना, अभी ये छोटा है मटर का पेड़, काफ़ी जब बड़ा हो जाता है तब ये मटर बन जाता है। मतलब छोटा पेड़ ऐसा होता है ये मटर का, और अभी नहीं है, देखो अभी ये छोटा है तो इसमें छोटा दाना होगा। बाकी जब ये पेड़ बड़े हो जाते हैं तो जैसे सब्जी में मटर मतलब पड़ता है, तो वो वाला मटर है ये। मैं आप लोगों को मसूरी दिखा दूं, मसूरी की दाल जिसको बोलते हैं। तो मसूरी का एक पेड़ यार दिख नहीं रहा क्योंकि सब चला गया है यार, है ना, लगभग 5 दिन पहले ही चला गया था पूरा। ये मूली का पेड़ तो ऐसे ही केवल जानवरों के लिए ये बोया जाता है, चारे के लिए। तो इसको नहीं उखाड़ पाए क्योंकि जानवर मेरे घर में तो है नहीं, और बटाईदार ने नहीं उखाड़े, तो ये ऐसे ही सूख गई मतलब। और ये फिर अगली बार के बोने के काम में आएगी ये मूली। और ये लाही इधर देखो, ये लाही का पेड़ बिल्कुल हरा खड़ा है। उस तरफ देखो लाही कट गई है, लेकिन इस तरफ अभी लाही का पेड़ ये हरा है। इसके अंदर भी मैं आप लोगों को दाने दिखा दूं। मतलब ये लाही हमारी कंप्लीट हो गई, और ये पेड़ जो दिख रहा है ना लाही का, तो ये अभी देखो अभी इसको 15 दिन लगेगा लगभग होने में, है ना। तो लाही भी बीच बीच में कहीं कहीं पड़ी थी मेरे खेत में।
अब इतनी मुश्किल से यार किसान पैदा करता है, देखो कितना मुश्किल से होता है। मतलब ये चना भी ले लो, गेहूं भी ले लो और धान भी ले लो, और जब उसके हिसाब का रेट नहीं मिल पाता, गवर्नमेंट अच्छा रेट नहीं देती, मतलब तब यार किसान को दिक्कत होती है। और जितना इसमें चना नहीं है उतने के तो भाई साहब पेट्रोल ये मेरी गाड़ी खा गई होगी इसको देखने में केवल। और ये तब भी अगर अच्छे भाव में मतलब ना जाए तो फिर क्या मतलब किसानी करने का। तभी किसान परेशान होता है, जब किसान के मन का रेट नहीं मिलता तब किसान परेशान होता है। और ये देखो धान की, जब धान हुआ था तो धान से ये निकला था, देखो धान का ये पेड़, पैरा बोलते हैं इसको, तो ये भी देखो बचा लिया गया था। काम आता है ये, जब गेहूं हो जाता है तो गेहूं का बोझ बांधने का काम आता है। तो ये भी देखो रखा है मेरे खेत में, तो ये भी बचा लिया गया था। और चना इतना है नहीं यार, चना देखो थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं बोया गया था। और इसीलिए मैं आया हूँ इसको देखने भाई। ताकना पड़ता है, वरना लोग सब ये ले जाते हैं ऐसे उखाड़ के, भाई ले जाएंगे और आराम से भून के इसको खाते हैं नमक लगा के। और काफ़ी तो भाई इसको तोड़ भी ले गए हैं, क्योंकि मेरे खेत में है इस जगह और आसपास का कहीं नहीं है। मतलब आसपास के खेतों में मुझे दिख ही नहीं रहा कि चना किसके खेत में है। जब आसपास है ही नहीं तो मेरे खेत से ज़्यादा लोग उखाड़ते हैं, तोड़ते हैं। और नहीं, बहुत अच्छा, इस तरफ देखो काफ़ी पेड़ ये तो टूटे हुए लग रहे हैं। नहीं पहले बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा, मतलब पूरा ये खेत सजा था, बहुत अच्छा चना हुआ था। लेकिन यहाँ लोगों ने भाई जब ये हुआ तो लोग उखाड़ के ले जाते हैं। तो अब इसमें ध्यान देना पड़ता है, इस खेत में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि ज़्यादा लोग नुकसान ना करें। एक पेड़ हमारा देखो ये गिर गया है यार, इसको खड़ा कर दें, है ना। बहुत यार मेहनत लगती है किसानी करने में, तब जाके ये सब होता है। और जो लोग शहर में रहते हैं उनको तो भाई खेती से मतलब नहीं है, और बोलते हैं कि फिर महंगाई बढ़ गई। और किसान से पूछो कि कैसे रोज़ इसको देखना पड़ता है जब ये होता है। चना से तो काफ़ी चीज़ें बनती हैं। चना से जैसे हो गया क्या क्या बेसन बनता है ना, बहुत सारी चीज़। चना बहुत चीज़ों में यूज होता है यार, पूरा 3-4 चीज़ों से ही तो सब कुछ बनता है। जैसे गेहूं से, चाहे गेहूं के आटा होता है, आटा से चाहे जो कुछ बना लो। और चावल है जैसे, तो ये धान है तो धान से चावल होता है, और चावल से चाहे जो कुछ बना लो। सब चीज़ भाई चावल से बनता है। और यही 2 चीज़ मेन होती है, गेहूं और चावल। और गेहूं चावल की खेती हमारे यहाँ ध्यान होती है, मतलब यहाँ लोग ज़्यादा यही करते हैं। चना वना जैसे है, तो अब जैसे इस वाले खेत में है मेरे, तो इसको काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। नहीं भाई, जिसके खेत में नहीं है तो वो ऐसे ही ले जाता है, और इसको आराम से भून के, ऐसे कच्चे दाने को भून के आराम से खाता है भाई, नमक मिला के। लेकिन अब इतना है नहीं यार, थोड़ा सा है, घर के यूज के लिए है केवल, तो इतना हम भी नहीं खाते पीते इसको। आते हैं ऐसे घूमने आते हैं, यही देखने आया हूँ मैं कि चना कैसा है हमारा अभी, तो यही देखने आज आया था मैं। इस तरफ की देखो मेरी ज़मीन अभी फालतू पड़ी है, बाकी ये हो जाएगी अगले 2-3 महीने में, ये सही हो जाएगी और इसमें भी खेती अच्छे से होने लगेगी, है ना। इस तरफ ये देखो, यहाँ से वहाँ से लेके और वहाँ तक ये पूरा सब ये फालतू अभी पड़ा है। इसकी माटी निकला दी गई थी, क्यों अब इसको अगर साफ से अच्छे से सफाई हो जाएगी मशीनों द्वारा तो ये बढ़िया खेत बन जाएंगे, और इसमें धान गेहूँ फिर अच्छे से सब होने लगेगा। और अभी ये फालतू पड़ा है, बाकी ये 2-3 महीने में तैयार हो जाएगा हमारा। और ये देखो मेरे बटाईदार आ रहे हैं, ये इस तरफ से दिख रहे होंगे ना, ये देखो चले आ रहे हैं भाई साहब। खेतों में कोई आ जाए, चना ये मेरे खेत में बोया है ना, तो ये भी इसकी देख रेख करते हैं। अब ये इनको लगा होगा कि कौन है खेत में, तो ये देखो चले आ रहे हैं यहाँ पे, ढूंढते हुए लाठी हाथ में लिए हैं। कैसे देखो खेत से कूदते हुए चले आ रहे हैं। और अभी देखना कैसे मुझको बुलाएंगे, देखना अभी आते हैं, यहाँ से निकलेंगे। और ये देखो ये आ गए, ये देखो लो कैसे लाठी भाई दिखा रहे हैं, ये देख लो कैसे लाठी दिखा रहे हैं वहाँ से। तो यही खेत देखते हैं, ठीक है। और अभी देख रहे हैं कि नहीं कौन खेत में क्या कर रहा है, इसी वजह से आ गए। राम राम दादा, अभी इनसे बात कर लेता हूँ मैं कुछ। इस तरफ देखो भट्ठा है ये, तो आदमी यार जब किसानी में नहीं उसको कुछ मिलता है तो वो फिर ऐसे ही काम करता है। देखो जैसे इस जगह एक लोग के थे 10 बीघा ज़मीन थी, 10 की 10 बीघा दे दी भट्ठा, मतलब ये लगाने के लिए किराए में, और भट्ठा में ईंटा होता है ये। तो अब के उसको चाहे पानी बरसे चाहे कुछ भी हो, उसको कोई मतलब नहीं है। उसके 10 बीघे का उसको भाड़ा मिल जाएगा, जितना 1 साल का, मतलब 1-2 साल का क्या 10 साल का लगभग होता है एग्रीमेंट, कि 10 साल तक वो खेत नहीं ले सकता है। तो 10 साल के लिए किसी ने इसके मतलब उनके खेत में ये लगा दिया भट्ठा। तभी देखो कितनी लाइटें यहाँ पे जलने लगी, क्योंकि शाम होने वाली है ना,
और लाइटें देखो यहाँ पे जलने लगी। और उसको अब कोई मतलब नहीं है कि अब चाहे पानी बरसे, चाहे क्या, चाहे कुछ भी, कोई मतलब नहीं है। लगभग 5,000 या 10,000 रुपये बीघा के हिसाब से 10 बीघे का उसको 50,000 या 1,00,000 रुपये मिल गया होगा और अपना मस्त खरीद लेगा वो भी। और उसको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, है ना। देखो कैसे JCB सब चल रही इधर, है ना। यहाँ पे वो उस जगह जो भट्ठा वो सामने दिख रहा है ना, तो वहाँ पे भट्ठे में ईंटा होता है और इस तरफ पथाई होती है। मतलब ये कच्चे ईंटा देखो दिख रहे होंगे, ये लाइन से कच्चे ईंटा है आगे। अभी देखो ये थोड़े से चना ले लिए हैं हरे खाने के लिए। ज़्यादा वैसे खाता नहीं हूँ, थोड़े ले लिए हैं, थोड़े खाते खाते घर जाऊँगा। और अभी तक ताकना पड़ता है, मतलब देखो कितनी शाम हो गई और अभी मैं यहाँ पे खेतों में टहल रहा हूँ, क्योंकि भाई लोग बहुत परेशान करते हैं यार। पूरा मेरा चना लिए जा रहे हैं और थोड़ा तो बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में यार चना लगता है खाने के लिए, है ना। खाने के लिए, सुबह सुबह चबाने के लिए, और घर के यूज में भी आता है, तो इसको बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। तो अभी काफ़ी रात हो गई है, अभी निकल रहे हैं हम घर की तरफ, क्योंकि अब यहाँ कौन आएगा। आने वाले तो भाई रात में भी आएंगे, जिसको चोरी करना है खेतों में तो वो तो रात में भी आके चोरी कर लेगा। लेकिन अब हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ खतरनाक थोड़ा ये इलाका है और यहाँ जानवर वानवर भी खतरनाक रहते हैं। 1-2 बार मैंने बताया कि यहाँ बाघ वाघ टाइप देखा गया है, मतलब इन्हीं ये जो फालतू पड़ा है ना, तो इसी में देखा गया है कि कोई जानवर रहता है। तो अभी चलता हूँ मैं घर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।